ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया है ब्लू वाला। अब एक काम करता हूं मैं, रेड वाला हटा देते हैं, रेड वाला हमारे किसी काम का नहीं है। हम्म, हाँ, अभी रेड वाला हमारे किसी काम का नहीं है, रेड वाला मैंने हटा दिया। अब क्या करना है? अब फाइनल स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। फाइनल स्टेज क्या आएगा? थर्ड स्टेज। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x माइनस वन, पूरे पर क्या लगाना है? मॉड। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर है, ऐसा ही रहने वाला है। ये भी ऑलरेडी ऊपर है, ये भी ऐसा ही रहने वाला है। बस ये लोग जो हैं ये ऊपर आ जाएंगे, है ना? तो ये फाइनल हमारा ग्राफ बनेगा। ऐसे ही बना था क्या? किस किस का बना था बताओ? किस किस का एक्यूरेट था? वन, टू, बस। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हुई है। स्टेप बाय स्टेप हमने सबसे पहले क्या किया? एक्स पर मॉड लगाया, एफ एक्स का पता था हमें ग्राफ। देन फिर टोटल में ये माइनस वन था, ये वाला बनाया, वन को इधर ले गए, वाई प्लस वन, तो पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। और फिर फाइनल मॉडुलस हमने लगा दिया। तो स्टेप्स क्लियर है ना? और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, क्योंकि मल्टीपल चीजें, मल्टी इनको बोला जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। आप लोगों के टैब में एक बुक होगी, उसका नाम है प्ले विद ग्राफ। यहाँ भी मैं दिखाने का कुछ प्रयास करूँ। हम्म। देखो ये वाली ग्राफ होगी, रेड कलर में, रेड पिंक कलर। इसमें बहुत कुछ दिया है, और वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखोगे तो बिविल्डर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या क्या देखना है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो ये वाला केस हमने पढ़ा था, एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला, ये इन्होंने बताया है। ये चैप्टर नंबर टू में है आगे जाने के बाद। देन ये एक्स मॉड एक्स प्लस टू मॉड एक्स माइनस टू, हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। क्यू पर पहुंचा दिया कभी नहीं। मॉड एक्स माइनस टू लिखेंगे तो टू इधर आएगा, वाई प्लस टू होगा तो ये पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। फिर इनवर्स वगैरह है, काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं इसमें। फिर यहाँ पर एफ अंदर एक्स माइनस है एक्स प्लस है, तो क्या हुआ? ग्राफ आगे पीछे जाता है ना, ऊपर नीचे की जगह एक्स एक्सिस में जाता है। तो ये वही चीजें हैं जो अभी हमने की हैं, पर यहाँ नॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। कभी देखना है मन किया तो देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो कोई जरूरत नहीं है देखने की, है ना? ये माइनस वाली चीजें समझाई गई हैं जो अभी हमने किया था। हम्म। तो थोड़ा सा हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपल क्वेश्चन, बताओ ग्राफ क्या होगा?
तो क्या ग्राफ बनेगा इसका? पूरे पर मॉड है मतलब ये नीचे वाला हट के ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनने वाला है ऐसा होगा। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। हम्म। तो स्पीड ब्रेकर जैसा हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर ऐसे होते हैं ना। हाँ, इसी से इंस्पायर्ड है वो मॉड साइनिक से। तो याद करो पुराने दिन फंक्शन वाले, उसमें हमने पीरियड निकाला था इसका। कितना पीरियड आता था? 2 पाई फंडामेंटल पीरियड। पाई आता था, चेक करते थे हाफ करने के बाद। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई डालने के बाद वो एफ एक्स आ जाता था। क्यों आता था? ग्राफ से देख सकते हो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती थी जो उसको 2 पाई पहले कर रही थी। है ना? तो यदि हमें ग्राफ आते हैं तो सीधे ग्राफ बना के भी हम पीरियड बता सकते हैं फंडामेंटल। हमें साफ साफ दिख रहा है यहां से यहां तक जो ग्राफ है यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना है? पाई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बताओ ग्राफ। मैं अब फाइनल ग्राफ बनाऊंगा। नो एक्स पर मॉड लगा दिया। क्या रूल हमने पढ़ा था? 2 स्टेप्स। बना किसी का? किस किस का बन गया? सबका नहीं बना। चलो सब ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। सभी लोग बनाओ। ऐसा बनेगा। दिस इज 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। ओरिजिनल साइन से क्या डिफरेंस है इसमें? साइन एक्स का जो कर्व होता है उससे क्या डिफरेंस है? वो नीचे जाता है, ये इस तरह जा रहा है। किस किस का सही था? ओके, वेरी गुड। तो हमने ऐसा क्यों किया? मॉड एक्स बोलता है एक्स के नेगेटिव वाले को मिटा दो, जो बच गया उसका मिरर इमेज ले लो। है ना? कितना सुंदर दिख रहा है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? बचपन में ड्राइंग बनाते थे, ऐसा पहाड़ बनाते थे और यहाँ सूरज निकाल देते थे। करते थे। हाँ।
एक नदी यहां से जा रही होती थी, है ना, और एक झोपड़ी बनती थी, एक छोटे सा घर। सबको यही सिखाया जाता है। 100 साल से ज्यादा समय हो गया यही सिखाते हैं सबको। हाँ। क्लियर, नेक्स्ट करें। बताओ। मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। कैसा वैसा? ओके, सब लोग बनाओ, बताओ कैसा आ रहा है, कुछ नया, या अभी जो बनाया वो, या उससे पहले बनाया वो। हम्म। तो हमें क्या करना है, पूरे पे मॉड लगेगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो सेम यही बन जाएगा, है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन? एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो। ग्राफ से भी दिख रहा है, वाई के अबाउट सिमेट्रिक है ना। ये इवन है ऑड है? माइनस एक्स डालोगे मॉड खा जाएगा, माइनस गायब कर देगा, ये भी वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, इवन फंक्शन। और ये कैसा बनेगा? ये बिल्कुल मॉड साइन एक्स की तरह बन जाएगा ना, मॉड साइन एक्स की तरह ही ग्राफ बन जाएगा, बस इतना ही लिख लो, बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना है तो ये वाला बनाओ, और ये बताओ क्या होगा। ये तो आता ही है सबको। अब बताओ। सर्कल सर्कल, वो एकदम सर्कल नहीं होंगे, इस तरह का आएगा। इस तरह की चीजें चलती जाएंगी, है ना। ऐसे ही बनाए। हाँ। अंडे अंडे बन जाएंगे छोटे छोटे। तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा? अच्छे से देखो। यहां से यहां तक की चीज बार बार रिपीट हो रही है, कि 4 पाई तक कुछ नहीं होगा ना, 3 पाई से 4 पाई। जैसे पाई से 2 पाई खाली है, तो थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा खाली, फिर ग्राफ खाली, ग्राफ खाली। तो सेम चीज कब रिपीट होगी? आफ्टर 2 पाई लेंथ के बाद। आफ्टर 2 पाई ड्यूरेशन के बाद रिपीट होगा, इसलिए हम बोलेंगे पीरियड क्या है इसका? 2 पाई। केवल ये मत देखो कि ग्राफ तो 0 से पाई में ही बन रहा है, पर पाई से 2 पाई कुछ नहीं बन रहा है, वो भी तो काउंट करना है। क्या हुआ? ये ग्राफ नहीं आया समझ में? अच्छा ओके ओके। अच्छा वो मिटा दिया क्या मैंने? हाँ, हमने वो ग्राफ बनाया था पहले, मॉड वाई इज इक्वल टू x-1। उसका फाइनल ग्राफ देखो, वो भी तो फंक्शन नहीं है। मॉड वाई इज इक्वल टू x-1, वो भी तो फंक्शन नहीं है। हाँ, तो हम फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो केवल ग्राफ की बात कर रहे हैं, है ना, ये रिलेशन है। जब भी y पर मॉड आ जाता है, कब? जब भी y पर मॉड आ जाता है, तो वो फंक्शन हमेशा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अब सिंगल इनपुट पे डबल आउटपुट मिल रहा है ना, x1 पे ये भी वैल्यू मिल रही है, ये भी वैल्यू मिल रही है ना, तो वो अलग चीज है, जब पूछा जाएगा वो अलग हम आंसर देंगे। पर ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है। ऐसे तो हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल फंक्शन होता है क्या?
राइटवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब फंक्शन नहीं होते हैं, पर फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि मैथमेटिकल फिगर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मैथ में जो भी पढ़ते हैं वो सभी फंक्शन होता है, ऐसा नहीं है। है ना, फंक्शन उनमें से कुछ पार्ट होता है। हाँ, तो ग्राफ बनाने में कोई समस्या, इसका पीरियड निकालने में कोई समस्या, कभी पीरियड पूछ लिया जाए? ठीक है, नेक्स्ट। बताओ। थ्री स्टेप में बनेगा। पहले ये सिंपल। ये होता है ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या होता है? 0,1। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? y = -e⁻x बना दे। तो किस पर माइनस है? x पर या y पर? y पर। तो किस में मिरर इमेज लिया जाएगा? x एक्सिस। तो किस तरह से आ जाएगा? ये कर्व आ गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-1। थर्ड स्टेप, y = -e⁻x। अब x पर मॉड लगाना है। तो क्या किया जाए? x का नेगेटिव पार्ट हटा दिया जाए। तो ये वाला हटाना है। फिर जो बच गया उसका y में मिरर इमेज। तो ये पॉइंट यहां था। ये बन जाएगा। ये पैराबोला नहीं है, दिख रहा है, पर वो एक्चुअली वहां जॉइंट है। एक ऐसा आएगा, यदि मैं और अच्छे से बनाता हूँ इसको, रुको। ऐसा, यहाँ पर कॉर्नर है एक, स्मूथ नहीं है एकदम पैराबोला की तरह। क्योंकि पैराबोला होता तो एक्स स्क्वायर होता, -x² समथिंग। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अभी हमने क्या किया, बेसिक तो ये लेना ही है हमेशा। पहले माइनस लगाया, फिर मॉड लगाया। उल्टा कर दें तो? बना के देखते हैं। पहले मॉड लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अच्छा, ये तो रहेगा ही, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? ये सेम बनना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करना चाहता हूं, पहले e⁻mod x, बाद में माइनस लगाएंगे। आंसर सेम आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला पार्ट हटाना, ऐसा, ये ऐसा। दिस इज 0,1। नाउ माइनस लगाएंगे, माइनस किस पर आया? y पर।
एक्स में मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज लो, यही आया क्या? हाँ, तो किसी को भी पहले करो किसी को भी बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा अरे किसको पहले लें किसको बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड आता है हमें अच्छे से, कॉन्सेप्ट आता है। किसी को भी पहले ले लो किसी को भी बाद में, पर एक साथ टू चेंजेस नहीं करने हैं। सीधे फर्स्ट से थर्ड पर नहीं आना है, फर्स्ट से सेकंड पर आना है, सेकंड से थर्ड पर आना है। क्लियर? अच्छा, चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मुझे बताओ, माइनस को नीचे से उठा के ऊपर लगा दिया, ई पावर माइनस मॉड एक्स। अब बताओ क्या ग्राफ होगा? सेम होगा, अलग होगा, क्या होगा? बना के देखो डिटेल में। तो सेकंड में क्या बनाना पसंद करोगे? ए पावर मॉड एक्स। ओके। थर्ड में ई पावर, अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? ई पावर मॉड एक्स बनाया, चलो वो तो हम बना देंगे, अभी जो बनाया था सिमिलर आएगा, है ना? ऐसा आ जाएगा। अब जब माइनस लगाएंगे तो माइनस किस पर है, एक्स पर या वाई पर? किसी पर नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? किसके कांटेक्ट में? डायरेक्ट कांटेक्ट में तो मॉडुलस है। तो यहाँ माइनस किसी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो हमारा मेथड फेल हो जाएगा। तो इसलिए नया मेथड पढ़ना चाहिए क्या? नहीं। क्या करो, थोड़ा प्रोसेस चेंज कर देते हैं। पहले माइनस एक्स बना दो, इससे क्या होगा? ई पावर एक्स का होता है, एक्स में माइनस लगाया, किस में मिरर इमेज? वाई में मिरर इमेज। तो ये आ जाएगा, है ना? ई पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ आ गया। नाउ अब मॉड लगाया किस पर? एक्स पर। माइनस एक्स पर मॉड नहीं लगाया है, किस पर लगाया है? एक्स पर मॉड लगाया, डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना? अब एक्स वाला मेथड लगा दो, क्या मेथड है एक्स वाला? नेगेटिव वाला मिटा देंगे। तो यहां ये जो पॉइंट था 0,1, ये ऐसा आएगा, ये इस तरह चला जाएगा। तो कभी यदि प्रॉब्लम है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो लास्ट में समझ में आ जाएगा। जैसे यहां समझ में आ गया, बाद में माइनस लगाया तो माइनस डायरेक्टली ना ही एक्स के कांटेक्ट में था ना ही वाई के कांटेक्ट में था, इसलिए हमने पहले क्या किया, चेंज किया प्रोसेस, पहले माइनस लगाया देन मॉड लगाया। क्या यहां से हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताओ इसकी रेंज क्या है, मुश्किल हो जाता। क्या अब इसकी रेंज बता सकते हो? क्या है? रेंज, डोमेन नहीं, रेंज। वाई एक्सिस पर 0 से 1, मतलब 0 ओपन से 1 क्लोज्ड, 1 मिल रहा है, पर 0 इनफाइनाइट पे मिलेगा, जो कि कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रेंज भी निकाल सकते हैं हम। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस और करते हैं बस।
हो गया नोट? चलो बना के दिखाओ। मॉड वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, ओनली लॉग एक्स के बेसिस पे बनाना है। इस तरह 4 स्टेप्स में हमें कंप्लीट करना है। फाइनल बनाओ फिर देखते हैं। नहीं, गलत है। फाइनल सही नहीं है। देखो मुझे ऐसे करके किस किस से ग्राफ बने फाइनल। फाइनल ग्राफ क्या बना? हाँ सही है। कहाँ है फाइनल? ये हाँ करेक्ट है। करेक्ट है, सही है। एक टंग टूट गई उसकी। हाँ सही है। ये सही लग रहा है। नहीं, पर केवल लेफ्ट साइड बना है, राइट में नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ है, एक तरफ है। गलत है। देखो, log x ऐसा होगा, फिर ये वाला x पर मॉड मॉड x क्या बोलता है, नेगेटिव वाला मिटा दो। नेगेटिव x वाला है ही नहीं कुछ।
कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो वैसे भी होता तो मिटा देते। पर ये भी चाहिए और इसका मिरर इमेज भी चाहिए, दोनों आ जाएंगे। हाँ ये दोनों आ गए। नाउ अब क्या बोला, मॉड लगा दिया, नीचे वाला ऊपर चाहिए, ऐसा आ जाएगा। ये जो नीचे वाली टांग थी ऊपर पहुंचा दी। अब बाय क्या बोलता है, नेगेटिव वाला मिटा दो, है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना बचा उसका मिरर इमेज रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा, ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। ऐसा बन गया। किस किस का सही था ये? ओके, वेरी गुड। तो समझ में आ गया किस तरह से बनाने हैं। अच्छे देख लो किस स्टेप में समस्या है, बताओ। ये वाला, यहां से यहां पर क्या डिफरेंस आया है, मॉड लगाए पूरे फंक्शन पर, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ये वाले पार्ट हैं ये दो, तो इसको ऊपर ले गए बस, है ना, नीचे से ऊपर। यदि मैं इसमें थोड़ा सा इसको मुंह बना दूं, क्या बन गया, बटरफ्लाई। तो नाम भी रख सकते हो, बटरफ्लाई करो, है ना, पर ऐसा कुछ बोलते नहीं ऐसे। हम्म, तो बनाने आ गए ग्राफ। बस एक लास्ट क्वेश्चन जो एडवांस में आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन, हो गया ये नोट। एडवांस में आया है, किस साल में आया है वो याद नहीं है ना, पी वाई क्यू में मिल जाएगा। ये वो कर्व है, चलो इसको भी उधर ही लिख देता हूँ, ये कर्व है। तो इसके द्वारा बनाया गया एरिया कितना होगा वो हमसे पूछा। स्टेप सबको पता है कैसे फॉलो करने हैं, कर दो फॉलो। कितना, 16? ओके चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक, सबसे बेसिक क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये वाला पॉइंट 4,0, ये वाला पॉइंट 0,4। ठीक है, जो भी आंसर आ गया अभी करते हैं। आप क्या करेंगे, या तो एक्स पर मॉड लगा दो या वाई पर, किसी भी एक पर लगा दो, मैंने एक्स पर लगा दिया, मैं एक ज्यादा पसंद है। तो एक्स पर लगा दिया तो क्या होगा, नेगेटिव वाला गायब, जो बचेगा उसको मिरर इमेज, ये आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये कर्व। नाउ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4। इसको वाई, नेगेटिव वाई को हटाना है, जो बच गया उसका मिरर इमेज। अच्छा ये पॉइंट क्या होंगे, ये -4 होगा और ये +4 है ना। तो हमारा फाइनल कर्व आ जाएगा -4 -4 +4 +4, ये आ जाएगा क्या, 16, 32। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके एरिया निकालने के अलग अलग तरीके, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 आ जाएगा। ऐसे 4 ट्राइंगल, 8 × 4 32, एक तरीका। दूसरा मेथड, ये एक रोम्बस बन रहा है, ये हाइट कितनी है, 8 8, तो हाफ इंटू 8 × 8, ये भी कितना आ जाएगा, 32 आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन में यदि ग्राफ बनाना नहीं आता तो सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसको ग्राफ, इसको कैसे पता करोगे कौन सा, इसको देख के बोल सकते हो कि रोम्बस बन रहा होगा, आज से पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब बोल सकते हो। थोड़ा बनाने के बाद फिर समझ में आ जाएगा ये क्या बन रहा है, रोम्बस, और देन एरिया हम निकाल देंगे। तो इसलिए बोल रहा था ये मेथड आता है, तो क्वेश्चन देखे कितनी देर में सॉल्व कर लोगे, 2 मिनट्स में हो जाएगा सॉल्व। नॉर्मल अलजेब्रा मेथड लगाओगे, प्लस माइनस वगैरह कुछ भी करते रहो, 15 20 मिनट भी लग जाएंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अच्छा एक लास्ट और, मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ गया, ये तो आएगा नहीं दोबारा। क्या मॉडिफिकेशन, अच्छा क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, बात तो एक ही। हम्म, ठीक है, मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं। एरिया ही निकालना है हमें, इक्वेशन में थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। बताओ, क्या आएगा एरिया, 0, नॉट डिफाइंड, क्यों। तो हमने जो मेथड किया उसके अकॉर्डिंग देखो ग्राफ क्या बन रहा है, हमने भी तो कुछ मेथड सीखा है ना। हाँ, तो पहला स्टेप में क्या बनाएंगे, x + y + 2 = 0। तो किस तरह का बनेगा ये, इस तरह से एक लाइन आएगी, हाँ ऐसे बनाते जाओ, फिर x पर मॉड लगा दो, फिर y पर मॉड लगाओ, देखो क्या मिलता है। क्या होगा, ये वाला हट जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा आ गया। लास्ट स्टेप, अब
क्या बनेगा? वाई पर मॉड लगाया, नेगेटिव वाले को हटा दो, हटा दिया, जो बचा उसका मिरर इमेज, कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ कुछ भी ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए एरिया निकाल ही नहीं सकते, या फिर जीरो आंसर बोल सकते हैं। तो एल्जेब्रिकली हम देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ग्राफ से हम बना के देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से भी कोई ग्राफ नहीं बनेगा। यदि हमें क्वेश्चन गलत आ गया और हमने ऐसा किया, तो यहां से भी ऐसा नहीं है कि एल्जेब्रिक में आंसर नहीं आ रहा तो ग्राफिकली कुछ आंसर आ जाए, यहां से भी कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन गलत है। इस प्लस की जगह यदि मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाए। तो बताओ, क्लियर हुआ ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं? है ना, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? इक्वेशन लिख के अब डरोगे तो नहीं? नहीं ना? ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं, सॉल्व नहीं करेंगे पर ऐसे फंक्शन टॉपिक में या आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमें जैसे कभी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन समथिंग समथिंग, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू कुछ दे दिया जैसे लॉग एक्स या फिर साइन एक्स, कुछ ऐसा दे दिया, और बोला जाएगा बताओ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे पहले। तो मैंने कहा था कि बाद में सीखेंगे, तो क्या करते हैं हम, एलएचएस वाला है इसका ग्राफ हम बना देंगे ऐसा, आरएचएस है इसका भी ग्राफ बना देंगे, और दोनों में जो जितने बार इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। है ना, तो ये हम ग्राफ से हम कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स की वैल्यू डालते जाओगे नहीं समझ में आएगा कब कहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमें क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, देन सॉल्व कर देंगे। मुझे याद है टिग्नोमेट्री की सीट में थे ऐसे दो क्वेश्चन, है ना, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी होमवर्क में क्या करना है, ये जितने ग्राफ हमने किए हैं दोबारा से सॉल्व करना है, यही होमवर्क है। ठीक है, कल से फिर जो चल रहा था वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम में ही आएगा कि नहीं? आएगा। सैटरडे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो डालूंगा ना, इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने मेहनत की है, तो थोड़ा तो उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में ही आएगा, ऐसे ट्रांसफर कुछ ना कुछ करके, जैसे अभी क्वेश्चन किए थे ना, ग्राफ दिया गया था, कुछ उसमें मॉड लगा दिया, माइनस लगा दिया, ऐसा कुछ चेंजेस करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर हो। हरे कृष्ण।